जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टिक वेल्डिंग का जो गैस होता है कैसे सेव कर सकते हैं। यानी कि टिक वेल्डिंग जो आर्गन वेल्डिंग होता है उसमें गैस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनका मतलब लगता है जिनको कि मतलब गैस बहुत ज़्यादा निकल रहा है, गैस बहुत ज़्यादा जा रहा है मतलब वेल्डिंग में। पर ऐसा नहीं, इतना ज़्यादा गैस नहीं जाता है वेल्डिंग करने में। या लोगों को लगता है कि जैसे 7 KB का या 10 KB का सिलेंडर है बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि होल्डर कौन सा लेना चाहिए उसके हिसाब से। लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या और यूज़ होता है, जैसे कि फ्लो मीटर और जो रेगुलेटर है उसके बारे में मैंने बताया था कि मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो उसके बारे में चलिए मैं बताता कि कौन सा आपको फ्लो मीटर लेना चाहिए और कौन सा आपको घड़ी जो होता है या उसे रेगुलेटर कहते हैं वो लेना चाहिए, ताकि आपका गैस ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके। तो जैसा कि देखिए ये मेरा सेटअप है गैस का, मतलब यहाँ से सेटअप करके रखा हूँ। तो ये रेगुलेटर और ये फ्लो मीटर, मतलब इसे फ्लो मीटर कहा जाता है, देख लीजिए। और इसके बाद ये रेगुलेटर है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसे घड़ी कहते हैं, घड़ी के नाम से जानते हैं, या रेगुलेटर। तो रेगुलेटर मतलब यहाँ से एडजस्ट किया जाता है गैस को, इसीलिए रेगुलेटर कहा जाता है। तो जैसे कि इसमें 2 घड़ी लगा है, एक उल्टा है। जैसे कि मान लेते ये ख़राब हो गया था ना जो, तो क्या है कि मतलब जब मैंने लगाया तो उल्टा फिटिंग हो गया। तो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। जैसे कि एक होता है सिंगल मीटर, ठीक है। तो सिंगल मीटर में क्या होता है कि ये सिर्फ रहता है और ये रहता है, बाकी ये भी रहता है साथ में जो टाइट करने वाला है, लेकिन ये अलग से नहीं रहता है। तो ये क्या काम करता है, ये जो है सभी को पता है कि ये गैस दिखाता है, ये प्रेशर दिखाता है। जो PSI होता है वही दिखाता है कि मतलब इसमें कितना PSI गैस है या कितना गैस है। मान लेते हैं कि देखिए यहाँ 150 है, 150 के हिसाब से कोई देखते हैं या 2000 के हिसाब से देखते हैं, मतलब ऊपर के या नीचे के हिसाब से देखते हैं। तो मान लेते हैं ये तो गैस बता रहे हैं, लेकिन ये क्या करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। ये देखिए ये घड़ी होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता होगा, लेकिन ये जो है, ये देखिए ये घड़ी क्या है कि इस तरीके से उल्टा आता है। जैसे देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज आता है, जैसे कि ये क्लॉकवाइज घूम के आता है जैसे कि प्रेशर जब रहता है तो, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज आता है। तो ये कैसा आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि जब आप गैस खोलिएगा, ठीक है, गैस खोलने के बाद ये जब ढीला रहता है, तो ये ढीला रहेगा तो क्या होगा कि ये यहीं रहेगा, मतलब ये स्टेबल रहेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही इसे टाइट करिएगा हल्का हल्का, ये इधर आने शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम करता है ये समझ लीजिए, ये भी फ्लो मीटर का जैसा काम करता है। मतलब ये टाइमर है, ये टाइमर है, समझ लीजिए। ये चीज़ सभी नहीं बताते, मैं बता रहा हूँ आपको, ये टाइमर है। मान लेते आपको सेट करने नहीं मालूम, तो इससे भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से सेट होता है। ये वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि सेट कैसे होता है। मतलब बताने की जरूरत नहीं कि सेटिंग कैसे किया जाता है, मैं असल बात बता दे रहा हूँ उसका, उससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से सेटिंग किया जाता है। तो मान लेते हैं जैसे कि आप इसे ये क्या बोलते हैं कि टाइट करिएगा, जैसे कि इसको इस तरीके से टाइट करिएगा, राइट साइड घुमाइएगा तो ये इधर आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपको कितना गैस चाहिए, ये वो चीज़ काम करता है। तो इसका जितना टाइट करेगा उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा, जितना कम टाइट रहेगा, ये मान लेते जैसे टाइट करिएगा यहाँ है, मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आएगा तो समझ लीजिए थोड़ा कम गैस आएगा। कम गैस नहीं आएगा, कम टाइम तक गैस आएगा, ठीक है। ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक टाइट कर दीजिएगा तो भी उतना ही देर तक गैस आएगा। ये मतलब टाइमर का काम करता है। जितना इसे टाइट करिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आया, तो जैसे आप टॉर्च दबाइएगा ये फट से इतने यहाँ तक चला जाके बंद हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा फिर टाइट करिएगा, फिर यहाँ तक ये आएगा, जैसे कि यहाँ तक रहेगा टाइट करने के बाद, लेकिन जैसे टॉर्च दबाइएगा वो रिलीज़ होता है, यहाँ तक रिलीज़ होता है, ठीक है। फिर टॉर्च छोड़िएगा, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। ऐसे काम करता है। ये टाइमर है, समझ लीजिए। उसका फुल टाइट कर दीजिएगा, मान लेते हैं फुल ये टाइट किया तो यहाँ तक टच हो रहा है, ठीक है। तो इसे गैस निकलने में टाइम लगेगा, जैसे कि वहाँ टॉर्च दबा के रखिए, धीरे 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 यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए आप, ये इससे आप गैस सेटअप कर सकते हैं। किस तरीके से सेटअप करना है, मतलब इससे समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये टाइमर है, समझ लीजिए कितना टाइम तक आपको गैस का फ्लो चाहिए, मतलब होल्डर में, ठीक है, या मशीन में जो भी हो। तो ये चीज़ हो गया, मतलब कितना प्रेशर चाहिए। प्रेशर तो यहाँ से फिर प्रेशर आपको मान लेते हैं जितना इधर आएगा उतना ज़्यादा प्रेशर भी आएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। टाइमर तो है और प्रेशर भी ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कहीं ज़्यादा मतलब हवा चल रहा है, तो आपको क्या है कि टाइमिंग भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए और क्या बोलता है कि प्रेशर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं जब इसका टाइमिंग अगर ज़्यादा करिएगा आप, तो प्रेशर तो ऑलरेडी ज़्यादा मिलेगा आपको, इतना प्रेशर नहीं चाहिए, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा चाहिए। तो क्या करना है, इसको फुल टाइट कर देना है, यहाँ तक फुल टाइट हो गया। उसके बाद ये फ्लो मीटर जो है ये काम करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो टाइट कर दिया आप पूरा, यहाँ तक पूरा फुल टाइट हो गया, तो क्या हो गया, टाइमर भी ज़्यादा हो गया और फ्लो भी जो ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा फ्लो आ रहा है। तो अब फ्लो को कंट्रोल करना है, तो फ्लो को कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने खोला है ऊपर गया, तो मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ फुल टाइट हो गया और प्रेशर भी पूरा आ रहा है और ऊपर से टाइमिंग भी ज़्यादा हो गया। तो टाइमिंग उतना नहीं चाहिए आपको और फ्लो भी उतना नहीं चाहिए, या मान लेते हैं आपको टाइमिंग ज़्यादा चाहिए, फ्लो नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस यहाँ से कंट्रोल होगा वो, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंट्रोल होगा, जैसे कि मान लेते हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टाइमर भी ज़्यादा है, क्योंकि फ्लो जैसे कि आउटडोर मार रहे हैं अगर मान लेते हैं बिल्डिंग,
तो क्या होता है कि हवा आ रहा था तो पोरोसिटी होता है, इसीलिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है और टाइमिंग थोड़ा कम भी रहने से चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब फ्लो होकर यहाँ पे आएगा तो यहाँ से आपको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ जैसे कि ये गोली जो ऊपर आता है धीरे धीरे, तो ये क्या है कि ये टाइमर है, एग्जैक्टली ये टाइमर और गैस सेवर है। जैसे कि आप इसे जितना कम खोलिएगा उतना कम टाइम तक आपका गैस आएगा, मतलब प्रेशर बराबर आएगा, क्योंकि इधर से तो प्रेशर डाल दिए हैं। तो यहाँ क्या है कि हल्का सा खोलिएगा तो हल्का प्रेशर में टाइमिंग रहेगा और बंद हो जाएगा फटाक से, ठीक है। जैसे आप मतलब ये समझ लीजिए जैसे होल्डर का बटन छोड़िएगा, स्विच छोड़िएगा, ये फटाक से बंद हो जाएगा, धीरे से आके बंद हो जाएगा, जल्दी बंद कर देता है तो गैस सेव हो रहा है। तो मान लें तो और ज़्यादा गैस चाहिए और खोल दीजिए, यहाँ तक खोल दीजिए, तो ये क्या है कि यहाँ तक खोलिएगा धीरे 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 आके बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये टाइमर के हिसाब से है, ये अगर यहाँ तक टच हो गया ये अपने हिसाब से ही काम करेगा। लेकिन ये क्या है कि जैसे टॉर्च छोड़िएगा वैसे आप फटाक से बंद हो जाता है, मतलब आके बंद हो जाता है। तो इस तरीके से गैस सेव होता है। तो ये सेटअप देख लीजिए, इस हिसाब से आप रेगुलेटर ले लीजिए। बाकी इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से सेटअप करना है, उसके बारे में फिर अलग वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट्स करिएगा इसके नीचे। तो अगर सेटअप करने नहीं समझ में आया तो इसीलिए तो इसे गैस खोल के मैं अच्छे से आपको बता दूंगा टॉर्च उसके हिसाब से कि किस तरीके से सेटअप करना होता है, ठीक है। तो जैसा कि यही था, अगर मान लेते हैं इस तरीके का आप सेटअप करते हैं तो बहुत अच्छा गैस सेव होता है और चलता है अच्छा खासा। जैसे कि ये 7 क्यूबिक का सिलेंडर था मेरे पास, अगर आपको आइडिया लेना है कि 7 क्यूबिक का सिलेंडर कितना चलता है, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, अलना वगैरह बनाते हैं, अगर मान लेते हैं तो अलना लगभग आपका 15-20 हो जाएगा और बेड जो है बेड 10-15 बेड निकल जाएगा आराम से। मैं ये कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी निकल सकता है, वेल्डर के ऊपर है। बहुत सारे वेल्डर हैं जो आइडिया नहीं होता है या मिलाने का ऊपर मिलाना मालूम नहीं होता है, तो क्या होता है कि ज़्यादा गैस निकल रहा होता है, तो उसके हिसाब से मतलब वो ठीक नहीं रहता। बाकी इसमें एक प्रॉब्लम होता है जो गैस ज़्यादा जाने का, वो भी मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा नेक्स्ट टाइम के वीडियो में, कि गैस क्यों अचानक से खाली हो जाता है। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि गैस आप खरीद के लाए और क्या हुआ कि 1-2 दिन यूज़ किया और मालूम चला पूरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो ये प्रॉब्लम भी रेगुलेटर की वजह से होता है। मैं बता दूंगा उसके बारे में कि क्यों ऐसा होता है और कहाँ से होता है और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो दूसरे मैं वीडियो में बता दूंगा। तो बस यही था, अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, वरना मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, आपको जो भी जानकारी चाहिए वहाँ से आप आके ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।